जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम विश्व के भूगोल का आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला हमारा है नहरें और दूसरा इसके आगे आएगा नदियाँ आएगा। देखिए, जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन वन लाइनर समान ज्ञान अध्ययन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाए। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर। उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आज देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, नहरें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर मैप से देखिए, इधर देखिए हमारा पूरा एक वर्ल्ड मैप बना दिए। अगर आपको मैप पढ़ना है ना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कुमार गौरव सर का जो एक नया बैच आया ब्रह्मास्त्र 3.0, हम उसी से पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर बिल्कुल एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आप यहाँ से एक बार समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ है और पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। देखिए 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप हमारा इधर आ जाता है एशिया, इधर बगल में देखेंगे तो यूरोप, इधर अफ्रीका, इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जैसे जैसे इधर ऊपर चला जाता है कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका आ जाता है, अमेरिका देश आ जाता है, अमेरिका देश के बाद आ जाता है हमारा मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे 7 ऐसे छोटे छोटे देश आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। 7 देश आते हैं उसमें, तो वहीं सबसे नीचे में आता है पैनामा। पैनामा देश आ जाता है, उसकी राजधानी क्या है, पैनामा सिटी। तो वहीं पर क्या आ जाता है, उन्हीं पैनामा जो सिटी है, शहर है, वहीं पर बना है क्या, पैनामा नहर हमारा बना है। पैनामा नहर बना है। एक बार रुक जाओ, देखो ये पैनामा देश है, पैनामा देश है, पैनामा देश है, ही पैनामा सिटी उसकी राजधानी है, तो यहीं पर बना है। इधर हमारा अगर नीचे आ जाओगे तो हमारा साउथ अमेरिका पड़ता है, साउथ अमेरिका पड़ता है। तो यहीं पर बनाया गया किसको, पैनामा नहर को बनाया गया है। तो अगर इधर आ जाओगे तो हमारा क्या पड़ता है, प्रशांत महासागर, और इधर पड़ता है अटलांटिक महासागर को जोड़ता है ये नहर। देखो बनाया इसलिए गया है क्योंकि अमेरिका का अगर देखोगे, अमेरिका हमारा है, अमेरिका इधर देखोगे तो अमेरिका के इस छोर पे देखोगे, अगर कोई व्यापार व्यापार करना है, क्योंकि बहुत भारी भारी सामान को जब इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ता है तो समुद्री मार्ग से होता है, शिप से होता है। तो इस तरह जाना पड़ता था। इधर अगर इस तरह देखोगे तो साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका पूरा इस तरह जाना पड़ता था, इस छोर से इस छोर, तो इसलिए ही बीच में बनाया गया था। तो आपको समझ में आ गया कि पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इस पर किसका अधिकार है, तो पैनामा देश का अधिकार है। आगे देखते हैं। पैनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पैनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। अब समझो कि पैनामा नहर कहाँ पर है, स्वेज नहर कहाँ पर है। फिर से मैप बनाता हूँ आपको, क्योंकि वर्ल्ड में अगर आप मैप से नहीं समझ पाओगे ना तब तक दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं होता है। फिर से यूरोप बना देता हूँ, इधर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर देखना अफ्रीका, इधर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि पैनामा नहर यहाँ पर है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। अब देखो स्वेज नहर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर। अगर अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे तो अफ्रीका महाद्वीप के छोरे पर अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर एक मिस्र देश है। तो मिस्र देश में ही एक जगह पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर अगर इधर एशिया है, एशिया एशिया है, इधर देखोगे तो लाल सागर है, इधर उदय की खाड़ी है, ठीक है। कहाँ पर, उदय की खाड़ी, ठीक है। इधर क्या हमारा पड़ता है, इधर लाल सागर पड़ रहा है, इधर क्या हमारा भूमध्य सागर पड़ता है। एक मिनट भाई रुक जाओ, वरना समझ में नहीं आएगा आपको कुछ भी। समझो पहले हम पैनामा को, सॉरी स्वेज को बता दें। देखो स्वेज नहर हो गया, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा सब्र बनाओ, अच्छे समझा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा पूरा। देखो स्वेज नहर हो गया, स्वेज नहर ना, ठीक है। स्वेज नहर अगर इधर देखोगे तो हमारा क्या पड़ता है, भूमध्य सागर पड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर पड़ता है, इधर पड़ता है हमारा लाल सागर। क्या पड़ता है, लाल सागर। यही लाल सागर के ऊपर ही अगर देखोगे तो अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। देखो स्वेज नहर हो गया है हमारा। अब देखो स्वेज नहर करता क्या है, समझो। जो भी एशिया से व्यापार अगर करना पड़ता तो पहले हम लोगों को किस तरह घूमना पड़ता था। देखो ये हमारा अफ्रीका, इधर देखोगे तो एशिया, इधर हमारा यूरोप। अगर यहाँ से कोई, जैसे भारत से अगर कोई व्यापार अगर हमको एशिया में ले जाना है शिप के जरिए, तो हम इस तरह जाते थे, इस तरह जाते, इतना लंबा करना पड़ता था। इसलिए इसको बनाया गया था कि यहीं से डायरेक्ट हम एशिया में घुस कर अपना व्यापार कर सकें। तो स्वेज नहर पर किसका अधिकार है, तो मिस्र देश का है। मिस्र देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, देखो हुआ था 1859 में। अगर कहीं कहीं अलग अलग जगह लिखा रहता है ना, पर अंत कब हुआ था, 1869 में ये स्वेज नहर बनकर हमारा तैयार हो गया था। स्वेज जो हमारा नहर है, स्वेज नहर में 2 झील आते हैं, एक टिम्सा झील आता है, एक ग्रेट बीटर झील आता है। तो आपसे पूछेगा टिम्सा झील और ग्रेट बीटर झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे स्वेज नहर पर है, ठीक है। आगे देते हैं। पैनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है,
तो कोलोन पत्तन स्थित है। पैनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पैनामा है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है कौन सा? स्वेज नहर, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। स्वेज नहर जोड़ती है, देखो स्वेज नहर किससे किससे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। हमने बताया था, देखो हमारा स्वेज नहर है तो इधर क्या पड़ता है? भूमध्य सागर, इधर पड़ता है हमारा लाल सागर, तो इसको जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? तो मिस्र का है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। अगर कहीं कहीं लिखा रहता है 1859 लिखा रहता है, तो आप एक बार रिचेक कर लेना। पर कुमार गौरव सर से मैं पढ़ा था तो वहाँ पर लिखवाए थे 1859, यहाँ पर लिखा है 1854। हाँ, पर यहाँ पर जो लिखा है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ तो 1869, ये बिल्कुल सही है। बाकी आप इसमें जरूर आप एक बार चेक कर लेना भाई। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपेरियर को ह्यूरस से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किल नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो किल नहर किसको किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो किल नहर, अभी हमने देखा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किल नहर हो गया, चाहे स्वेज नहर हो गया, पैनामा नहर हो गया, ये सब जितने भी सर इसमें जो आ रहा है ना, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना किसको किसको जोड़ता है। तो किल नहर किसको किसको जोड़ता है? तो आप बताएंगे बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। आगे देते हैं, क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था किसने? हम बोल्ट ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया लंदन से चेन्नई, हमारा अपना चेन्नई और लंदन से। ठीक है, आगे इधर देखते हैं आगे, क्योंकि जैसे स्वेज नहर अगर देखो स्वेज नहर के बनने से किसको किसको एशिया और यूरोप से देखो व्यापार करना एकदम आसान हो गया। डायरेक्ट चले जाते थे, नहीं तो पूरा इस तरह घूम के जाना पड़ता था। अब यहाँ पर अब यहीं से उठाए सामान, यहीं से डायरेक्ट घुस के चला गया एशिया में और यूरोप में, तो एशिया यूरोप से व्यापार एकदम आसान हो गया। चेन्नई मतलब भारत किसा है? लंदन से। अगला देते हैं, कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पैनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा था? तो निकारागुआ यही योजना बनाया था कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा जाए और व्यापार को मार्ग को जो इतना लंबा मार्ग करना पड़ता तो उसको छोटा किया। तो ये आइडिया किसने दिया था? निकारागुआ ने दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। एकदम बीच में भाई एकदम अगला टॉपिक देखो, हमने कहा था दो टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक आ गया नदियाँ। आगे देते हैं, नदियाँ। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। कौन सी है भाई? अमेजन नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा? अमेजन नदी पड़ता है, ब्राज़ील वाले क्षेत्र में पड़ता है, ब्राज़ील देश से तो वहीं पर पड़ता है। ठीक है, मतलब मैपिंग से समझो। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आ जाओगे तो यहीं पर ब्राज़ील देश पड़ता है, तो वहीं पर अमेजन नदी निकली है। आगे देते हैं, कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो साइन। अगला क्वेश्चन थे, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन थे, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। तो नील नदी को क्या कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो साइन नदी को क्या कहा जाता है? कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो साइन नदी है। ठीक है, और साइन नदी को क्या कहा जाता है? कोयला नदी कहा जाता है। कहाँ पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आगे देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ओल्गा नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। भूमध्य रेखा को कांगो नदी कितने बार काटती है? 2 बार, यानी कि उल्टे यू आकार में काटती है। अब समझो, भूमध्य रेखा यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा करते हैं। समझ में आ गया? ये कांगो नदी कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आगे, पाराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है क्या? लाप लाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होकर होता है? तो नील नदी का। भूमध्य रेखा के समीप कौन सी नदी है? तो नील नदी, उसका उद्गम ओरिजिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो हांगोहो नदी को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। मकर रेखा का क्या हुआ देखो यहाँ पर, इधर हो गया हमारा, अब समझना, ये हमारा क्या 0 डिग्री अक्षांश ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर नीचे आ जाओगे तो 23.5 डिग्री साउथ, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। देखो अगर तीनों रेखा, देखो कर्क रेखा, एक मिनट, यहाँ पर कर्क रेखा, मकर सॉरी कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा, विषुवत रेखा इसे बोलते हैं, बीच वाले को विषुवत रेखा, और नीचे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो लिम्फो नदी कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है। आगे तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि लिम्पोपो नदी को मकर रेखा कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। महाबली गंगा नदी मतलब किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की है। तो महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो आप बताएंगे श्रीलंका देश की है। इधर देख लेते हैं हम लोग, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। देखो बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को। यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में होती है तो इसी गंगा नदी को बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, यही भारत में क्या कहते हैं? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ओल्गा नदी है। कौन सी है? ओल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल नदी किस देश में बहती है? तो वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? तो वियतनाम में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की विशाल नदी मेकांग बहती है कहाँ पर? मलेशिया में। तो मेकांग नदी जो है वो कहाँ बहती है? तो मलेशिया। मलेशिया किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में। तो सी नदी कहाँ बहती है भाई? फ्रांस में। आगे ओ भाई क्या गया, हाँ आगे, मर्रे डार्लिंग, गजब नाम है, नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है क्या? कोलोरेडो। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखो, नील नदी कहाँ देखो नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। भूमध्य सागर अभी हमने बताया था, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है। भूमध्य सागर कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में जैसे जाओगे तो यही यही ऊपर है, मिस्र नदी के ऊपर जाओगे तो ये हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, इधर लाल सागर है, बीच में हमारा स्वेज नहर है। तो समझ में आ गया, नील नदी कहाँ से कहाँ जाके गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। अब नील नदी को ही जो हमारा है भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। आगे देखते हैं, और जार्डेन नदी कहाँ गिरती है? तो मृत सागर में, मृत सागर में, मृत्यु सागर। हांगो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन थे, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब, डेन्यूब। ठीक है, डेन्यूब नदी। आगे देखते हैं, ओब नदी किस में गिरती है? तो आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन थे, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है। हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन थे, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ओल्गा गिरती है, ओल्गा नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन थे, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं कहाँ पर? अरल सागर में जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन थे, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी है? घटते हुए क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी? पहला कौन आता है? नील नदी, सबसे लंबी नदी। उसके बाद अमेजोन नदी, इसके बाद मिसौरी मिसिसिपी नदी है। कौन सी है? मिसौरी मिसिसिपी नदी। देखो ये मिसौरी मिसिसिपी नदी बताएं कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अब देखो अमेजन नदी हमने बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नील नदी कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तीनों के बारे में बता दिया। मिसौरी मिसिसिपी ये 2 नदी हैं, मतलब ऐसे ऐसे जाकर दोनों, एक हमारा यहाँ पर मिसौरी नदी पड़ता है, एक पड़ता है मिसिसिपी। तो ना इसको एक ही में जाके, क्योंकि आगे जाकर डेल्टा बनाती है, इसलिए कहा था मिसौरी मिसिसिपी नदी बुलाता है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो सबसे बड़ा लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी, आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? तो साल्वीन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछेगा तो नील नदी बताएगा। सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछता है तो अमेजन नदी बताएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों में कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो इराक में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन देते हैं, आगे देते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो अमेजन नदी। देखो अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो अभी हमने बताया था कि कैप्सियन सागर में जाके गिरती है। आ गया, इधर आ गया, हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो मिसिसिपी का है। ये देखो आज हमारा 2 टॉपिक था, खत्म हो गया। नदी और कौन कौन सा? एक महासागर थे, एक नहर हो गया, नहर और नदियाँ दोनों आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नहर प्लस नदियाँ, ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल वाले वीडियो में हम देखेंगे जलप्रपात, अगले वाले वीडियो में, यानी कि जलप्रपात। देखना भाई, इस बुक से हमने सारा कुछ धीरे धीरे कंप्लीट ही कर दूंगा। अभी तो हमारा पॉलिटी कंप्लीट हुआ है, हिस्ट्री भी कंप्लीट ही हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद हमारा साइंस भी पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद।